चैप्टर 37 अश्वत्थ हुआ टिया से नाराज। जब अश्वत्थ मीटिंग खत्म करके आया तो उसे महसूस हुआ कि शायद वहां उसकी वाइफ आई है, पर फिर वो खुद को समझाते हुए बोला, वह कैसे आ सकती हैं, उसने तो सीधे सीधे कॉल ही कट कर दिया था। लेकिन उसे टिया की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, वह हैरान होकर देखने लगा और जल्दी से अपने टेबल की तरफ बढ़ा और बोला, आज दिन भर से मैं पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ, मुझे हर जगह छोटी गिलहरी दिखाई दे रही है, अब यहाँ भी दिखाई दे रही है, मैं पागल हो जाऊंगा। अश्वत्थ वहां पर कोई नहीं है। अश्वत्थ ने खुद को यह समझाया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। कुछ पल रुक के उसने फिर सोफे की तरफ देखा, टिया उसे फिर वैसे की वैसे वही सोफे पर दिखी। अश्वत्थ बोला, ओह गॉड, और उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी डोर पर नॉक हुआ और अश्वत्थ ने अंदर आने का ऑर्डर दिया। नैना खाने पीने की चीजें लेकर अंदर आई। उसे देखकर अश्वत्थ बोला, यह तुम किसके लिए लेकर आई हो? नैना बोली, सीईओ सर, यह मिसेस आर्यन के लिए है। अश्वत्थ चौंक गया और बोला, क्या कहा तुमने? मिसेस आर्यन यानी कि मेरी वाइफ? तो नैना कंफ्यूज होकर अश्वत्थ को देखते हुए बोली, हाँ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मिसेस आर्यन आपसे मिलने आई हैं, क्या वह यहाँ नहीं है? तो अश्वत्थ ने सोफे की तरफ देखा और इशारा करते हुए बोला, तुम्हें सोफे पर मेरी वाइफ दिखाई दे रही है। नैना ने देखा और बोली, यस सीईओ, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे आपको मिसेस आर्यन का इल्यूजन हो रहा हो? सच में दिखाई दे रही है? अश्वत्थ ने फिर पूछा। नैना फिर बोली, यस सीईओ, मैं उनके लिए ही यह सब लाई हूं। तो ठीक है, रख कर जाओ। अश्वत्थ का यह जवाब सुनकर नैना ने सारा सामान कॉफी टेबल पर रखा और कंफ्यूजन में बाहर चली गई। अश्वत्थ अब बहुत खुश था। वो अपनी लिटिल वाइफ को देखने लगा जो सच में उसके सामने थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह सोफे के पास गया और बैठकर टिया के रेशमी लंबे बालों के साथ खेलने लगा। टिया नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज डू नॉट बी एंग्री विथ मी। अश्वत्थ हैरान होकर उसको देखता रहा। टिया फिर बोली, नेक्स्ट टाइम आई वोंट से यू बॉदर मी। अश्वत्थ बोला, रियली? और टिया को जगाया। टिया जाग गई और अश्वत्थ को देखकर सीधे उससे लिपट गई। अश्वत्थ को संभलने का मौका नहीं मिला, वो टिया के साथ सोफे पर गिर गया। टिया उससे चिपकी हुई थी। अश्वत्थ उसके बालों को सहलाने लगा। टिया छोटी सी बच्ची की तरह उससे लिपट गई थी। अश्वत्थ बोला, लिटिल स्क्विरल। टिया ने अपना सिर उठाकर अश्वत्थ को देखा, उसके बालों ने अश्वत्थ के चेहरे को ढक लिया था। अश्वत्थ टिया के बालों को पीछे करके बोला, हम्मक, तो लिटिल वाइफ आप यहाँ कैसे? टिया बोली, आपने ही तो कहा था आने के लिए, आप मुझे मिस कर रहे थे ना? अश्वत्थ बोला, मुझे तो लगा था कि जिस स्पीड से तुमने कॉल कट किया था तुम नहीं आओगी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, अश्वत्थ की आंखों में देखती हुए वो बोली। अश्वत्थ आंखें चढ़ाते हुए बोला, सारी बातें? टिया बोली, अब से मानूंगी। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, फिर टुनाइट वी विल स्लीप टुगेदर। यह सुनकर टिया अश्वत्थ को घूरने लगी। अश्वत्थ बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि यू कैन स्लीप विथ मी, और टिया के होठों को किस कर लिया। टिया ने क्यूलॉट जंप सूट पहन रखा था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वत्थ सच में टिया को पागलों की तरह प्यार करता था। उसे उसकी बेवकूफियां अच्छी लगती थीं। उसे परेशान करने में मजा आता था और जब आखिर में टिया उसकी सारी बात मान लेती तो वह खुश हो जाता था। वह अपने से 10 साल छोटी लड़की के प्यार में पड़ गया था। टिया बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे कल कॉलेज भी जाना है, मैं क्लास में सोना नहीं चाहती। अब आप मुझे रोज परेशान नहीं कर सकते। यह सुनकर अश्वत्थ के फेस पे कोल्डनेस आने लगी। टिया ने यह देखा और बोली, प्लीज मुझे असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है। और अश्वत्थ के दोनों गालों पर किस किया और अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा तो टिया बोली, आप सच में ज्यादा परेशान नहीं करोगे ना? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला और टिया को उठने का इशारा किया। टिया जल्दी से उठी तो अश्वत्थ भी उठ गया। अश्वत्थ बोला, खाना खाया? तो टिया ने नामे सर हिला दिया। अश्वत्थ बोला, खा लो, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूं, और टिया के सिर को चूमकर चला गया। टिया ने खाने को देखा। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। वह जल्दी से बाथरूम में हाथ धोने के लिए गई और वापस आके खाना खाने लगी।
फिर वह खाना खाने के बाद अश्वत्थ के कैबिन में घूमने लगी। अश्वत्थ का कैबिन किसी रॉयल प्रिंस के कैबिन से कम नहीं था। टिया हर चीज को छूकर देख रही थी। वह बहुत एक्साइटेड थी। उसने अश्वत्थ के ड्रावर का जो स्केच बनाया था उसने वो देखा। अश्वत्थ ने स्केचेस का लैमिनेशन करवा रखा था। टिया अपने बनाए स्केचेस देखने लगी। फिर वो कांच की दीवारों के पास गई और शहर का नजारा देखने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे लग रहा था कि वह खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती है। उसे नींद आने लगी। वह वापस सोफे पर आई और सो गई। अश्वत्थ की मीटिंग बहुत देर तक चली। अश्वत्थ जब आया तो 7 बज रहे थे। उसने अपनी वाइफ को सोफे पर सोते हुए देखा। वह टिया को प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उसने जल्दी से अपना कोट निकाला और टिया के पास गया और उसे अपना कोट ओढ़ा दिया और फिर टिया को अपनी बाहों में उठा लिया। टिया नींद में ही उससे लिपट गई। फिर अश्वत्थ उसे उठाकर बाहर ले आया। आदित्य बोला, क्या बात है भाई, आजकल आप बड़े रोमांटिक हो रहे हो, वाह। तो अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और कुछ नहीं कहा और सीधे लिफ्ट में चला गया। फिर बाकी सब भी लिफ्ट में चले गए। अश्वत्थ ने टिया को देखा और मन में बोला, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरी जिंदगी भी अपनी लिटिल वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर रख सकता हूं। उसे और टाइटली पकड़ लिया। टिया गहरी नींद में थी। उसकी आंख कार के रुकने के साथ खुली। वह लोग आर्यन पैलेस पहुंच चुके थे। टिया अब भी अश्वत्थ की बाहों में थी। उसने अपनी अलसाई हुई आंखों से अश्वत्थ को देखा और फिर उठ गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और अंदर भाग गई। सब लोग मुंह खोलकर देख रहे थे। अश्वत्थ भी गाड़ी से बाहर निकला और घर के अंदर चला गया। बाकी लोग भी अंदर चले गए। डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका था। सब लोग चेंज करके खाना खाने के लिए आए। टिया ने खाना खाया था, फिर भी उसे बहुत भूख लगी थी। आदित्य बोला, भाई आप बहुत कंजूस हो। आपको क्या जरूरत थी भाभी को ऑफिस बुलाने की? मैं तो यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज मुझे भाभी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन आपके होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। टिया बोली, मैं आज रात का डिनर बनाने का सोच रही थी लेकिन। और अश्वत्थ को देखकर चुप हो गई। सब लोग अश्वत्थ को घूर रहे थे तो अश्वत्थ बोला, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी के सॉफ्ट हैंड्स हार्ड हो जाएं। आदित्य बोला, तो एक काम करिए, आप डिनर बनाइए। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा। टिया बोली, डोंट वरी, कल से मैं दोनों टाइम का खाना बनाऊंगी। हैप्पी। सब लोग खुश हो गए कि उन्हें टिया के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। पर अश्वत्थ खुश नहीं था। वह बोला, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को खाना खिलाने की। सब लोगों का मुंह बन गया। मिराज बोला, तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है, तुमसे कौन खाना बनवा रहा है? आदित्य बोला, और नहीं तो क्या, क्या आपको जलन हो रही है कि भाभी आपसे अच्छा खाना बनाती हैं? यह सुनकर टिया खाना खाते खाते रुक गई और उसने अश्वत्थ से पूछा, आपको खाना बनाना आता है? तो ओरियन बोला, सिर्फ उनको ही नहीं, हम सबको आता है। तो टिया कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में एक चमक आई। अश्वत्थ नोटिस कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। टिया बोली, आपको खाना बनाना आता है ना? अश्वत्थ बोला, हाँ आता है, अभी तो बताया, क्या हुआ? टिया थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, क्या आप सुबह का खाना बनाएंगे? यह सुनकर अश्वत्थ खाना खाते खाते रुक गया और घूर कर टिया को देखने लगा। टिया उसे मासूम नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अश्वत्थ के हाथ का बना खाना खाना चाहती थी। तो प्रत्यूष बोला, हाँ क्यों नहीं अश्वत्थ, हमें भी काफी वक्त हो गया है तुम्हारे हाथों का खाना खाएं। एक काम करते हैं, भाभी को साइड में करते हैं। कल तुम हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, यह अच्छा रहेगा। भाभी को भी तुम्हारे हाथों का खाना खाने को मिलेगा। यह सुनकर अश्वत्थ का मुंह बन गया। वह क्या प्लानिंग कर रहा था और उसकी बीवी ने उसकी प्लानिंग का क्या कचरा कर दिया था। वह टिया से नाराज हो गया। डिनर के बाद बेडरूम में टिया सीधे बेड में घुस गई और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अश्वत्थ जब बेडरूम में आया और उसने टिया को बेड पर लेटे देखा तो वह और ज्यादा नाराज हो गया और बोला, मैं तुमसे नाराज हूं, मुझे मनाओ। यह सुनकर टिया हैरान रह गई और अश्वत्थ को देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
अश्वत्थ बोला, मैं तुमसे नाराज हूं, क्या तुम मुझे नहीं मना सकती? टिया कंफ्यूज हो गई थी। उसने पूछा, आप किस लिए नाराज हैं मुझे नहीं पता। आप ऐसे लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? अश्वत्थ छोटे से बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, अगर तुमने मुझे नहीं मनाया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं दूसरे कमरे में जाकर सोऊंगा। टिया बोली, पर आप नाराज किस बात पर हो? मैंने किया क्या है? अश्वत्थ बोला, तुम मुझे मनाने की बजाय सवाल पूछ रही हो। यह गलत है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूं। और जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर रूम से बाहर चला गया। टिया उसे देखती रह गई। वह समझना चाह रही थी कि अश्वत्थ उससे नाराज क्यों है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो खुद से सवाल जवाब करने लगी, क्या इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने आज उन्हें मना कर दिया? पर इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? हे भगवान, यह आखिर बात क्या है? बड़े ही अजीब हैं ये। और जाकर बाहर देखने लगी। अश्वत्थ उसे आदित्य के रूम में जाता हुआ दिखाई दिया। उसने चैन की सांस ली और वापस आकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। उसे यकीन था कि कुछ देर बाद अश्वत्थ वापस आ ही जाएगा। उसके रात के रिएक्शन देखकर उसे इतना तो पता चल गया था कि वह ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह पाएगा और वापस आ जाएगा। वह टेंशन फ्री होकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। आदित्य अश्वत्थ को घूरे जा रहा था। वह बोला, अब आपको क्या हो गया? आप मेरे साथ सोने वाले हैं? आपके रूम में क्या हुआ है? कहीं आपने भाभी के साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया है? अश्वत्थ बेड पर लेटते हुए बोला, मैं आज के बाद उसके साथ नहीं सोने वाला। आदित्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, आप उनके साथ नहीं सोने वाले? इसका मतलब? और अश्वत्थ पर चिल्लाते हुए बोला, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं चाचू कब बनूंगा? हे भगवान, आप चाहते क्या हो कि मैं कभी चाचू ना बन पाऊं? आप बहुत क्रूएल हो। अश्वत्थ एकदम से चिढ़ते हुए बोला, दिमाग मत खराब करो मेरा। और यह बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य क्या करता, वह भी चुपचाप सो गया। वह खुद से ही बोल रहा था, हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो मेरे भाई ने शादी की, रोमांटिक लाइफ जीरो थी इनकी। और जब गाड़ी रोड पर आ गई है तो इनको कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। पता नहीं किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं। मेरी चाचू बनने का पोजीशन खतरे में है। अश्वत्थ उसकी बातें सुनकर हैरान था। रात के 12 बजे रहे थे। अश्वत्थ को सच में नींद नहीं आ रही थी। वह सो ही नहीं पा रहा था। उसने अनजाने में करवट बदलकर अपने भाई की कमर को पकड़ लिया। आदित्य गहरी नींद में था, लेकिन उसके महसूस करने की स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने भाई को खुद से लिपटते हुए देखकर वह जोर से चिल्लाया और अश्वत्थ को बेड से नीचे गिरा दिया। अश्वत्थ गुस्से में बोला, व्हाट द हेल? आदित्य बोला, मैं भाभी नहीं हूं जो आप मेरे साथ ऐसा कुछ करने की सोच रहे थे। अगर आपको ऐसा करना ही है तो अपने रूम में जाइए ना। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हे भगवान, आज तो मेरी इज्जत जाते जाते बची। मैं आपके साथ नहीं सोने वाला, बोलो आप जाओगे या मैं जाऊं? अश्वत्थ कुछ बोल नहीं पाया और सीधे आदित्य के कमरे से निकलकर अपने रूम के डोर के पास जा पहुंचा। उसने दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। वह हैरान था, उसकी वाइफ ने डोर अंदर से बंद कर लिया था। बेचारा अश्वत्थ। कैसे कटेगी अश्वत्थ की रात दरवाजे के बाहर? क्या अश्वत्थ की नाराजगी खत्म होगी, या डेविल और उसके साइलेंट लाव के बीच ये फासला बना रहेगा? कैसे 23 साल की प्यारी टिया अपना घर, अपनी पढ़ाई और अपने डेविल को संभालेगी?